भारत के दो टुकड़े हो रहे थे और कश्मीर का जो संविधान था वो अलग था, भारत का अलग था। जो मिला दिया है बहुत अच्छा किया है। प्राइवेट में नौकरी नहीं मिल पाती तो सरकारी के चले क्या। एसडीएम के पास भी गए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो आजकल के सक्षम बच्चे हैं ना वो बहुत परेशानी उठा रहे हैं। दिल्ली की सड़कें और उनकी मरम्मत और वहीं कहीं पानी की समस्या, जो कि लोगों में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लोगों के कई तरह के सवाल हैं। ऐसी ही कुछ खास बातचीत करने हम पहुंचे नागलोई के एक इलाके में, नागलोई एक्सटेंशन 2, जहां हम जनता से कुछ खास बातचीत और आम बातचीत करने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। आइए चलिए जनता से बात करें और इसी के साथ हम दिखाएंगे कि सड़कों की क्या ऐसी हालत यहाँ पे हो रखी है। चलिए अब जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? रतनलाल शर्मा। सर कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला यूपी को हूँ, पर अब मुझे यहाँ 62-63 साल हो गए। यहाँ ये एरिया कौन सा है? ये नागलोई 2। ये में रहते हो? हाँ, तो सर जैसे कि अभी विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, कौन सी पार्टी को या कौन से चेहरे में आपको थोड़ा दम लग रहा है जो देश के लिए एक बदलाव की मतलब भावना लेके आएगा, कुछ सुधार हमारे देश में आएंगे या दिल्ली में सुधार आएगा? बीजेपी से सुधार आ सकता है। और ये जो केजरीवाल ने जो किया है औरतों के लिए फ्री, ये गलत किया है। जो इसको कम करके सबके लिए बराबर कर देता, चाहे 10 रुपये करता तो वो बढ़िया था। ये जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है गलत है। जो देश पर कर्जा है इनकी क्या जरूरत है? पहले भी ये लोग रोटी खाते थे और मकान बना के जो दे रहे हैं ये भी गलत है। मकानों के लिए सब घरों में ही रह रहे थे पहले भी। तो बात ऐसी है कम तो बीजेपी के फेवर में है। सर मुझे बीजेपी के कोई काम बताइए, इनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अच्छे लगते हैं आपको कि उन्होंने ऐसे काम किए, तो हमें लगता है कि हम उनको एक उम्मीदवार चुनने की कोशिश करें। जो भारत के दो टुकड़े हो रहे थे और कश्मीर का जो संविधान था वो अलग था, भारत का अलग था। जो मिला दिया है बहुत अच्छा किया है। एक देश हो गया। अब वहाँ के लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। पहले तो ये भी नहीं था। तो ये बढ़िया काम हुआ है। ये जो राम मंदिर बना है ये भी अच्छा हुआ है। और जो कैसे जो के प्रस्ताव हैं वो भी अच्छे हैं जो अभी नहीं पास हुए। सर जैसे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है बेरोजगारी का? ये बेरोजगारी के कारण तो सच्चा पूछा जाए तो सरकार का है। एक तो प्राइवेट कर रहे हैं हर महकमे को, तो ये अच्छा नहीं है, गलत है। ये जो सरकारी नौकरों की जो पेंशन है ये भी बंद की है, ये भी गलत है, क्योंकि यही सहारा रहता है बुढ़ापे में। तो सर यहाँ पे पेंशन वगैरह आपको मिल नहीं रही है? मिल रही है। तो मतलब आप क्या काम करते थे? मैं प्रिंसिपल था। तो आपको मतलब अपने रिटायरमेंट की मिल रही है या फिर ये जो गवर्नमेंट की योजना है उसकी? नहीं, रिटायरमेंट की मिल रही है मुझे। तो सर मतलब जैसे जो मतलब एक बुजुर्ग के लिए जो पेंशन होती है वो आपको नहीं मिल पा रही है? ना मिल रही और ना मैं लेना चाहता, क्योंकि वो जो पैसा है किसी गरीब को जाए तो अच्छा है। मुझे तो मिल रही है, मेरा तो काम चल रहा है। शिक्षा के ऊपर सर बताना चाहेंगे कुछ? यहाँ के मतलब ये जो गांव है इस इलाके में सरकारी विद्यालय होगा, उसमें कैसी शिक्षा है? ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ कानून ऐसे हो रहे हैं कि जिनको बच्चों को धमका नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो वो तो पीछे बच्चे बैठे रहते हैं। आगे टीचर पढ़ाता है कि जो मुझसे कुछ कह दिया तो रिपोर्ट कर दूंगा थाने में। तो इससे बच्चे कैसे डरेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बेरोजगारी का क्या कारण लगता है? देखिए जी, मैं तो ये जो गवर्नमेंट ने बहुत से वो व्यापारी बंद कर दिए, तो यही कारण। और मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कर दिए, उनको जब प्राइवेट में नौकरी नहीं मिल पाती तो सरकारी के चले क्या। सरकारी हॉस्पिटल है सर यहाँ पे? डिस्पेंसरी है। तो उसमें कुछ लाभ मिल जाता है गरीबों को या फिर लोगों को दवाई वगैरह इलाज?
मिल सही है यहाँ पर। कौन है सर यहाँ पे विधायक? यहाँ का विधायक भाई कौन है? धर्मपाल लाकड़ा। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से है। कैसा काम है उनका? हमने तो जिस दिन से इलेक्शन हुआ हमने तो शक्ल देखी नहीं है। ऐसा काम है कि देख लो थोड़ा, और जो आप कमरदीन नगर चले जाते निकल नहीं सकते। नगर पालिका का ये एमसीडी की गाड़ी वगैरह आती है साफ सफाई के लिए? आती हैं ये। और वो जहाँ तक है कि संडे को जो इतवार को जो छुट्टी रहती है उसमें भी सफाई के लिए कूड़ा करकट लेने के लिए। इस पे रोड वगैरह पे कंप्लेंट की है फिर, अगर साफ सफाई नहीं हो रही है तो? ना, सफाई होती है यहाँ। हाँ, टूटे हुए रोड जो है उनकी बात कर रही है, उन पे कोई कंप्लेंट वगैरह की है कि ये बन जाए, इनकी मरम्मत दोबारा से हो? कंप्लेंट की पहले से भी कर दी थी, ये जो जनरल इलेक्शन हुए हैं यहाँ कोई नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाया। सर जैसे कि आपने बोला कि आप भाजपा को चुनना चाहते हैं, तो आपको मतलब कौन से कामों की उम्मीद चाहते हैं? आपके देश में बदलाव करे भाजपा, ये काम करे जिससे हमारे जो देश है उसमें बदलाव हो, दिल्ली में बदलाव हो? देखिए हम तो पहली तो बात ये है कि जो समान नागरिक संहिता है वो जरूरी है, क्योंकि उनको छूट और हिंदुओं को नहीं है। तो बात ऐसी है कि इस तरह का ये तो देश में बंटवारा हो रहा है जातियों, तो ये एक साथ हो तो अच्छा है। सर जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर घोटाले का आरोप लगा था, आप कितने सहमत हैं? क्या ये सही था या गलत? हम तो ये समझते हैं 6-6 महीने और 2-2 साल जो वो मंत्री जेल में रह आए तो झूठा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को जवाब देना भारी हो जाएगा कि जो इस तरह के हर आदमी को बंद करने लगे, तो कहीं ना कहीं है। कैलाश गहलोत जी ने भी ट्रांसफ़र ले लिया है, तो आपको इस पर क्या लगता है? कैसे जी? मतलब कैलाश गहलोत जी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, इस पे आपकी क्या राय है? उनको उसमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है इसलिए उसमें चले गए। उनको हो सकता है टिकट मिल जाए, इसमें नहीं मिलती तो इसीलिए वो कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी छोड़ गए और कांग्रेस में गए। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ सच्ची पूछो, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ ये जो गुंडागर्दी होती थी वो बहुत कम है। अब थानों में भी काम होता है, और ये जो चोरी चकोरी और जो छीना झपटी थी ये भी इस वक्त नहीं हो रही। यूपी के कई गांवों में ऐसा होता था कि पुराने समय में लाइट वगैरह का बड़ा मसला होता था, और पानी बिजली और ये सब बिजली वगैरह ये सब रहता था, तो इस पे मतलब अब कैसा है वहाँ पे? योगी जी की सरकार है तो देखिए, बिजली तो हर गांव में आ गई है यूपी में, पर बात ऐसी है कि समय कम होता है, कुछ बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। उन्हें बिजली तो आ गई है यूपी में। पीएम आवास योजना थी, गरीबों को घर देना, उसके बारे में आपको क्या लगता है, कैसा था वो? मिले भी घर गरीबों को या नहीं? मिले हैं। तो हमारे पास जो पास का गांव है उसमें तो 2-4 जो अछूत हैं उनके लिए बने हैं, और नहीं तो उतने कोई नहीं बना है, पर वैसे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? विजय कुमार है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? यही नाम लोई गई। अच्छा, कितने साल हो गए सर आपको यहाँ रहते? 30 साल हो गए लगभग। सर जैसे कि इतना सारा पॉल्यूशन हो रखा है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है, क्या कारण है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है हो रखा है? मैम ये तो व्हीकल है, जैसे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और जी। जैसे कि सर आपके यहाँ पे मतलब पानी बिजली ये सब कैसा है? अभी तो गंदा आता है मैम, बिजली ठीक है। पानी की शिकायत की है कि ये साफ हो जाए? करे हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई वो रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब रोज गंदा पानी आता है, साफ नहीं होता? रोज तो नहीं आता, कभी कभार गंदा आता ही है। रोज कभी कभार तो जैसे भाई रेगुलर भी आता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रोडों की इतनी बेकार हालत हो रखी है, क्या आपने कभी इसकी शिकायत वगैरह की है? बहुत कर रखी है मैम, कोशिश तो बहुत करी है। धर्मपाल जी के पास भी गए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा।
सर खाली आश्वासन देते हैं भाई यहाँ बनवा देंगे, करवा देंगे। हमने अब एप्लीकेशन दे रखी है, जेई के पास भी गए हम, एसडीएम के पास भी गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं। फिलहाल की पार्टी के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं, मेरे को बताइए। काम कहाँ करते हैं ये, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके बाद तो गायब है। हमें उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है, वो कभी नहीं आता। कोई भी काम उन्होंने किए हो? कोई नहीं है हमारे लिए। जब से सरकार आई है तब से कोई काम नहीं किए। तो जैसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, आपको लगता है किसी पार्टी में है दम, किस पार्टी को आप चुनना चाहोगे? कोई काम नहीं कर रहे, वैसे तो बीजेपी को ही आना चाहिए, लेकिन काम कोई फिर भी बीजेपी भी नहीं कर रही इतना। आम आदमी को तो कर ही नहीं दे रहे। आपकी पार्टी तो काम करने नहीं देते और बीजेपी भी नहीं कर रही है, खाली एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, काम कोई नहीं कर। महिलाओं के लिए बस फ्री है, राशन फ्री है और बिजली फ्री है, तो आपको क्या लगता है ये जो फ्री का सिस्टम है सही है? किस हद तक ये सही है? फ्री ठीक नहीं है। जो देने लायक आदमी जो दे सकता है कम से कम वो तो दे, इससे कुछ तो सुधार हो। फ्री से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी में युवा बेरोजगारी है, रोजगार है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगारी का कारण क्या है? सरकार नाकामी का कारण ही है, ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा है। 18,000 तो ऊपर, 15,000 तो ऊपर की तनख्वाह ना मिलती। मैडम किसी को तनख्वाह ना मिलती, जो है ना ठेकेदारी के हक में चल रहे हैं सब। को 50,000 रुपये साइन करवा दे, 10,000 रुपये है, ये चल रहा है। हाँ, और ये पोल्यूशन जो है ना धूल मिट्टी की वजह से, रोडों पर जाकर देख लो, एक गाड़ी जाती है इतनी धूल उठती है बहुत ज़्यादा, कोई सफाई नहीं करता। अब कह दें भाई आम आदमी पार्टी की वो निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी का विधायक है, काम तो नहीं होते, कोई काम नहीं होता। आपको लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती है? बीजेपी ही पार्टी का ऐसी काम है जी, जो हमारे साथ हिसाब तक जो बीजेपी ही करेगी। उम्मीद है आपको कि बीजेपी काम करेगी? नहीं, उम्मीद नहीं, हम आगे जो है ना वोट भी उसी को देंगे, उसी के समर्थन में रहेंगे। कौन से कामों की अपेक्षा है कि बीजेपी पार्टी आए और जनता के लिए इसे करे? देखो जी, पहले तो जो है ना हमारा देश इतना ज़्यादा तरक्की पे पहुंचाया मोदी जी ने, हैं, उसके बाद में जो है ना ये काम भी जो है ना आएंगे तो करेंगे। पहले बीजेपी आई थी, एक भी रेडी पटेडी नहीं था, धूल मट्टी उड़न का नाम नहीं था। अब जो है ना एक गाड़ी निकलती है, इतनी पटड़ी लगवा दी, इतनी रेडी लगवा दी, आके एक गाड़ी निकलती है, वो धूल क्यों रेडियाँ खड़ी हो जाती हैं, सफाई हो नहीं पाती। झाड़ू लग जाए तो सारा काम ही ठीक हो जाए। यहाँ पे साफ सफाई वाले नहीं आते रोज? नहीं, यहाँ तो आते गलियों में, तो रोड पे नहीं होती ना जी। प्रदूषण तो रोड से है, इतना धुएं का प्रदूषण नहीं है जितना कि उसका धूल मिट्टी का है। सर, जैसे कि बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोगों में, तो आपको क्या लगता है? बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी कोई सरकारी अफसर तो लगते नहीं, जो पढ़ लिख जाए वो उनका जो लाख लाख रुपए तनख्वाह है, और जो हमारे जैसे 4th क्लास आदमी है इनकी जो है को 15,000 तो ऊपर तनख्वाह देता। क्या करते हैं सर आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। डीटीसी बस? नहीं, डीटीसी में नहीं, स्कूल की अपनी गाड़ी चलाता हूँ मैं। तो सर, जैसे आप वैन चलाते हैं तो आप कौन से इसी इलाके में चलाते हैं? रोड वगैरह बेकार हो रखे हैं तो आपको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता होगा, बताएंगे कुछ? सारे जो है रोड अब तो थोड़े बहुत गलियों में ठीक हो गए, बाकी जो है ना धूल मिट्टी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, ब्रेकर इतने हैं कि जो है सारी गाड़ियाँ टूट जाए। महिलाओं के लिए जो बस है वो फ्री करती है, उस पर आपको क्या लगता है? जी, महिला जो है ना लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, उसके फायदा फ्री का क्या मतलब? आर्थिक आधार पर कर दो, जिसका नहीं है गरीब भी है उसको फ्री दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लाख रुपए तनख्वाह ले टीचर लग रही है वो भी फ्री जा रही है, उसका फायदा क्या है? अब एक के नाम कोई डॉक्टर है, कोई चीज़ जो ना महिलाओं में हर पोस्ट पे है, तो उनका आर्थिक आधार पर करना चाहिए जी। मैम, आपका क्या नाम है? सुमन शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? नांगलोई में ही रहते हैं। मैम, आप कुछ कह रही थी, बताइए क्या परेशानी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बारिश आती है जब इतना घुटनों पानी भर जाता है हमारे इलाके में, और इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हम बता नहीं सकते। ना हम सब्जी लेने जा सकते, ना हम ऑफिस जा सकते, ना बच्चे स्कूल जा सकते। बच्चे आधे घुटनों से पानी भर जाता है, भीगते हुए जाते हैं बच्चे, डूब जाते हैं बच्चे। 5-6 दिन में पानी निकलता है। मैम, इसकी शिकायत वगैरह नहीं कराई आपने कहीं पे? अब ये हमारे प्रधान जी हैं, यही करते हैं जो करते हैं, हमें तो इतना नॉलेज है नहीं।
अच्छा, तो मैम आप जैसे आप रोज़ ट्रेवल करती हैं, आप बता रही हैं ऑफिस जाती हैं, तो बड़ी वाली दीदी है ना, दो ये वाला घर है हमारा पाराशर कुंज, 2 दीदियाँ हैं, वो जॉब करती हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैम महिला सुरक्षा के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी? कौन से नियम सरकार को लागू कर देने चाहिए जिससे महिलाओं को सशक्त बने, मतलब उनकी सुरक्षा ज़्यादा बढ़े? करने चाहिए। देखो आजकल प्रॉब्लम कितनी क्रिएट हो रही है महिलाओं के लिए, आपको पता ही है। बसों में देखो 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा रही हैं जो लेडीज़, वो फ्री जा रही हैं, और जो बेचारी गरीब हैं वो भी देखो कितनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, जो 5,000 कमा रही हैं, 10,000 कमा रही हैं। प्रॉब्लम तो देखो है, चारों तरफ है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब सामना करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो चारों तरफ है ही। अब हम लोग फ्री का तो सोच लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो 1-1.5 लाख रुपए कमा रही है वो तो ऑटो करके भी जा सकती है 300-400 में, लेकिन जो गरीब बंदा है, मैं कहती हूँ केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे पर्पस से मैं जो अपनी थिंकिंग रखती हूँ वो बता रही हूँ कि गरीबों के लिए होना चाहिए, ना कि अमीरों के लिए। और हमारा तो यहाँ नांगलो में इतना बुरा हाल है, अब हमारा वहाँ तक रोड बन चुका है, लेकिन ये जो हमारा कौशिक रोड है ना, ये यहीं पे बंद हो चुका है। पता नहीं अब इन लोगों को पता होगी, अब हमें तो इतना नॉलेज है नहीं। इलेक्शंस के बारे में कुछ कहना चाहोगी मैम? विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको लगता है कोई पार्टी से बदलाव की उम्मीद है? अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, जनता के ऊपर है जी। भाजपा बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जनता है जनार्दन, ठीक है। जनता है तो सब कुछ है, और जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी देखा ना आपने ये अयोध्या में क्या हाल हुआ। अयोध्या में नंबर 1 पे आनी थी बीजेपी, देखो जनता ने कहाँ डुबो दिया, है ना। तो बस जनता के ऊपर है जी, जहाँ जनता मात दे देगी वहीं सरकार डूब जाएगी, और जहाँ जनता स्टैंड हो जाएगी वहीं वो है। अब मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो आजकल के सक्षम बच्चे हैं ना, वो बहुत परेशानी उठा रहे हैं, क्योंकि जॉब बेरोजगारी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी का कारण क्या है सबसे ज़्यादा? अब कारण क्या है, कारण यही है जॉब नहीं मिल रही है। इतना बड़ा अपना देश है, बच्चे बेचारे धक्के खा रहे हैं, कितना ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे। हमारे भी बच्चे हैं, मेरी बेटी लॉयर है, जाती है बेचारी मेट्रो में, आती है परेशान हो जाती है, इतना बुरा हाल है, बसों में नहीं ट्रैवल कर सकती, ये है प्रॉब्लम। तो मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम है ही। ये जो पॉल्यूशन हो रखा है इतना ज़्यादा, इसका तो बुरा ही हाल है, आपको पता ही है, पिछले 8-10 साल से इतना पॉल्यूशन है कि सांस भी नहीं ले सकते। मैं चंडीगढ़ की हूँ, मेरा मायका चंडीगढ़ में है, मैं भी 1 हफ़्ता वहाँ रह के आई हूँ। ऐसा सुकून मिला है कि 1 हफ़्ता पता नहीं चला मेरे को, और यहाँ पे मैं निकल नहीं सकती घर से बाहर बिना मास्क लगाए, इतना बुरा हाल है दिल्ली में। क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं कर सकते। अब केजरीवाल जी ने ऑड इवन और इवन तो लगा दिया, लेकिन कुछ हुआ सॉल्यूशन? कुछ नहीं हुआ ना। बस फ्री के चक्कर में जो छोटे लोग हैं वो अपने, आपको समझ आ ही रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये थी हमारी जनता से कुछ आम बातचीत, जिसमें हमने जाना कि रोड इतने टूटे हुए हैं, उनकी इतनी खस्ता हालत है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। वहीं पानी की समस्या लोगों को परेशान कर रही है, लोग पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। वहीं कई बुजुर्गों का कहना था कि रोडों की बेकार हालत होने से बारिश के समय पे इतना पानी भर जाता है जो कि 6-6, 7-7 दिनों में साफ़ नहीं होता है। वहीं कई बुजुर्ग आने जाने में उनको तकलीफ़ होती है, बच्चे गिर जाते हैं, बुजुर्गों को चोट लग जाती है। कई लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि जो सरकार उनकी भलाई के लिए पैसे देती है, उसको सिर्फ प्रचार में ही खर्च किया जाता है, उन तक उसका कोई भी लुफ्त नहीं पहुंचता। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सिंह। धन्यवाद।